Hello everybody, welcome to Itakshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to discuss some vocabulary words जो कि 25 अप्रैल के द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन में आपको देखने को मिले होंगे। तो इस सेशन में दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू। ये टोटली एडिटोरियल बेस्ड रहेगा, वोकैबुलरी बेस्ड सेशन है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इस बार वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा बेटर हम करें और उस पर फोकस करें। तो विल कीपिंग दैट इन माइंड आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज। लेट्स सी, अगर आप लोग चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कॉमेंट करें। इफ़ दैट हैपन्स ओनली देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, नहीं तो फिर आपको खुद ही ये मेहनत करनी पड़ेगी अखबार पढ़ने की। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको कटआउट्स दिखाऊंगी, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दैट। तो एक नोटबुक और पेन जो है फटाफट लेके बैठ जाइए और उनको आप जल्दी से उसमें वर्ड मीनिंग्स लिखते रहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो हमारे पास है ये देखिए। ज़्यादातर जो न्यूज़ है रिसेंटली, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पहलगाम में एक जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसी के रिगार्डिंग ज़्यादातर न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो उसमें जो भी वर्ड्स हैं या जो भी ईडियम्स हमें देखने को मिले हैं वो उसको उस पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये वर्ड आप देख सकते हैं, आफ्टर मैथ। ठीक है, आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, मतलब किसी चीज को, किसी चीज का बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस रहा है, आफ्टर मैथ का मतलब वही होता है। पोस्ट एक्टिविटी, आफ्टर मैथ मतलब किसी चीज का आगे क्या रेपरकशन हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड आफ्टर मैथ। ये पहलगाम इंडिया मस्ट हियर ये नहीं है अंडरलाइन, सिर्फ आफ्टर मैथ हो ग्रूसम। उसी तरीके से ग्रूसम का मतलब होता है मतलब हॉरिबल। मैं इसीलिए वर्ड साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। हॉरिबल, ठीक है। अब जब पूरा आगे पढ़ोगे तो ये देखिए, इन कोल्ड ब्लड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिना सोचे समझे, टू टेक रिवेंज, मतलब जैसे इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब टू टेक रिवेंज। और कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विद मर्सीलेसली। इसको और हम क्या बोलते हैं? मर्सीलेस, कि बिना सोचे समझे, बिना कोई थॉट दिए। सो दिस इज इन कोल्ड ब्लड। Now, by killing a local Kashmiri who tried to help the hapless tourist, hapless, hopeless नहीं है ये। hapless का मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स देखिए इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसका लिस्ट बनाते रहिए, बाद में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बाद में आप सारे अखबार नहीं खोल के बैठ सकते हो, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट हमारे पास है टुमल्चुअस। देखिए टुमल्चुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लाउड, नॉइजी। मतलब टुमल्चुअस है जो बहुत केओटिक हो, जिसमें बहुत ज्यादा केओस हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीनिंग केओटिक। केओस तो सबको पता ही है, शोर शराबा। मतलब ऑब्वियसली आप सोचिए कि जब इस तरीके की एक्टिविटी हुई है तो किस तरीके का रिएक्शन जो है वो लोगों का होगा। भगदड़ मच जाएगी, भीड़ हो जाएगी, मतलब शोर मचाना शुरू कर देंगे लोग। सो दैट इज टुमल्चुअस। ओके, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट सेट है जिसमें ये वर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। नाउ नेक्स्ट इज government's hardline position at odds with the Arab states' insistence on a two-state solution for the Abraham Accords expansion. At odds with मतलब किसी के साथ in disagreement होना। ठीक है, if I say that I am at odds with you, it means in disagreement। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास देखिए लास्ट में लिखा है, एक और ईडियम है विच इज ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। ब्रश अंडर द कार्पेट, इसको इस तरीके से सोच के चलो कि जब आप मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, अब आपको लगा है कि बहुत देर से यार झाड़ू तो लगा ही नहीं, है ना। या आप अकेले रहते हो, आपके पेरेंट्स आ गए आपको मिलने, झाड़ू तो लगा नहीं, आप क्या करोगे? सारा कचरा जो है वो कारपेट के अंदर, तब बाद में देखेंगे अभी क्या करें, है ना। ब्रशिंग अंडर द कार्पेट इज टू हाइड एन इशू। ठीक है, किसी भी मुद्दे को हाइड कर देना फॉर द टाइम बीइंग इज कॉल्ड ब्रशिंग अंडर द कार्पेट, टू हाइड एन इशू। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर्स देखोगे पुराने, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट हैव कम फ्रॉम देम
इस बारी के सीडीएस एग्जाम में, ठीक है। इवन एफकैट में भी वोकैबुलरी वाज अ मेजर कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन वर्ड देखिए, bereft ऑफ मिलिटेंसी। bereft मतलब उसके बिना, ठीक है। डिप्राइव्ड लिख सकते हैं आप इसका मीनिंग, उसके बिना, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वर्ड मीनिंग फॉर दिस इज डिप्राइव्ड, राइट। एंड ऑन दिस साइड यू हैव क्रैगी। क्रैगी एक जोग्राफिकल टर्म है, अगर आपने टोपोग्राफी वगैरह भी देखी है, जिसमें बहुत सारी लाइन हो, जिस मतलब बहुत ज्यादा रॉकी, एक कहते हैं रॉकी समझते हैं, इसमें बहुत रॉक्स हो, वेरी स्टीप एंड हैविंग अ लॉट ऑफ लाइंस, ठीक है। जैसे मतलब बहुत ज्यादा लाइन हो जहाँ पे, ऐसी जोग्राफिकल रीजन को क्रैगी कहा जाता है, राइट। फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वंस वी गेट ओल्ड वी गेट क्रैगी, आवर स्किन गेट्स क्रैगी, इट मींस बहुत लाइनें आ जाती है फेस के ऊपर, ठीक है। इलास्टिसिटी नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क डायस्पोरा दिख रहा होगा आपको। वर्ड डायस्पोरा क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आजकल ये वर्ड आप बहुत सुनने को आपको मिल रहा होगा सोशल मीडिया पे या कहीं भी। डायस्पोरा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं एक ईडीएम आया हुआ, इसी इसी जो पिछले हमने अभी स्नैपशॉट देखा उसी का कंटिन्यूएशन है ये। इन शॉर्ट, कर्ज फेट currently swings between two of their apt यानी appropriate proverbs. It is easy to catch a serpent with someone else's hand. यानी it is easy to face, जैसे कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, यानी दूसरे से कराया गया मुश्किल काम ज्यादा आसान लगता है, खुद करना पड़े तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड कर्ज एज अ नेशन हैव नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट द माउंटेन्स, ये एक बहुत कोलोकियल कहें तो एक पर्टिकुलर कल्चर की या रीजन की कहावत है। इसका मतलब है कि वो इतने पहाड़ों के लोग हैं, उनके कोई दोस्त नहीं एक्सेप्ट द माउंटेन्स। इस तरीके के ये कुछ इडियम्स हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर रीजन के ही होते हैं, ठीक है। सो कौन है ये, कौन सा एथनिसिटी है ये कर्ज, दिस इज इट बिलोंग्स टू सीरिया, मिडल ईस्ट वगैरह में आपको मिलेंगे ये काफी ज्यादा, राइट। सो इट इज इजी टू कैच अ सर्पेंट विद समवन एल्सेस हैंड, यानी कि इट इज इजी टू आस्क समवन टू डू समथिंग रिस्की, ठीक है। खुद करना, खुद सांप पकड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे को बोलना बहुत आसान है। सर्पेंट इज अ स्नेक, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब वही जैसे हमने बात करी थी, अगर आप ऊपर देखें, द डास्टर्ली अटैक इन पहलगाम इज रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट मतलब रिमेंबर हमें होता है उससे, ठीक है। डास्टर्ली इज विकेड और इविल, क्रूअल, कुछ भी बोल सकते हो आप, डास्टर्ली, ओके। एंड इस तरफ आप देखोगे अगर, विट्यूपरेटिव, विट्यूपरेटिव का मतलब होता है अब्यूजिव। देखिए लिखा है ना आगे, विट्यूपरेटिव स्टेटमेंट्स यानी अब्यूजिव स्टेटमेंट्स, क्लियर। विट्यूपरेटिव का मतलब है अब्यूजिव। ऑल बाग नो बाइट, देखिए एक हेडलाइन में ही है, ऑल बाग नो बाइट एक कहावत है दोबारा, जिसका मतलब कि एक हिंदी में भी कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कि somebody who appears to be very evilish or somebody who appears to be very harmful is actually harmless in reality, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दिखने में आपको लगता है कि ये तो बहुत बातें कर रहा है, कुछ करके ही दिखाएगा, बट एट द एंड इट्स नथिंग, ओके। अब बात करते हैं, ये देखो एक वर्ड आपको जेनोसाइड दिख रहा होगा। साइड का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है मारना, जैसे सुसाइड यानी खुद को मारना। पैट्रिसाइड इज फादर को मारना, मैट्रिसाइड इज मदर को किलिंग ऑफ अ मदर। नाउ जेनोसाइड होता है एक पूरे जीन को, एक पूरे डीएनए स्ट्रक्चर को, जीन को खत्म कर देना। जैसे कि जब हम बात करते हैं नाजिज्म में, हम बात करते हैं कि हिटलर ने किस तरीके से जूस के ऊपर जेनोसाइड किया था, कि ही वांटेड टू क्लेंस द एंटायर स्टेट ऑफ द जूस, राइट, द एंटायर स्टेट ऑफ जर्मनी फ्रॉम द जूस। नाउ प्रोलेटारिएट क्या है, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, प्रोलेटारिएट एंड बुर्जुआ। प्रोलेटारिएट इज द वर्किंग मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास या वर्किंग मिडिल क्लास भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कथारसिस। देखिए कथारसिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, ठीक है। कोई आर्मी रिलेटेड आपने मूवी देखी, कोई सी भी मूवी देखी जिससे आप मतलब बहुत रोए, या कोई बुक आपने पढ़ी, कोई भी ऐसी चीज जिसने आपको मतलब बहुत ज्यादा
परेशान करा अंदर से, आप रो पड़े, है ना, आप थिएटर से बाहर आए, आप रोते रोते आए हो, ठीक है। तो क्या हुआ आपके साथ कि आपके अंदर जो इमोशंस बॉटल्ड अप थे ना, वो आपके रोने से क्लेंज हो गए। नाउ योर माइंड इज क्लियर ऑफ सो मेनी थिंग्स। वंस यू क्राई दिस हैपेंस, राइट। कैथारसिस मींस क्लेंजिंग, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। कैथारसिस का मतलब है क्लेंजिंग। जो लिटरेचर के स्टूडेंट रहे होंगे उनको ये चीज पता होगी, जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है उन्हें भी ये टर्म्स पता होंगे। कैथारसिस इज क्लेंजिंग, राइट। तो ये आप लिख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अल्यूडेड। अल्यूडेड का मतलब होता है हिंट एट समथिंग, इनडायरेक्टली किसी चीज का रेफरेंस देना। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि यार ये तो क्लास का ना मजनू है, ये क्लास का रोमियो है, क्या कहने का मतलब है कि मैं एक इंसान को हिंट दे मतलब कर रही हूँ कि ये एक रोमांटिक फिगर है, उससे मैं उसको एसोसिएट कर रही हूँ, सो आई एम अल्यूडिंग इट टू हिम, राइट। ये एक लिटरेरी टर्म भी है, जैसे मेटाफर सिमिली होता है, अल्यूड भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्यूजन और इल्यूजन आपने अगर डिफरेंस करे हैं होमोनिम्स होमोफोन्स में, वहां भी आपने वर्ड देखा होगा। नेक्स्ट इज प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मतलब प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। प्रैक्सिस का मतलब प्रैक्टिस ही होता है, जस्ट डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग इट। इज दैट क्लियर? सो दीज are the words. Now if you read this, it feels like a new dawn is possible. New dawn matlab like a new day, a new opportunity, ठीक है, न्यू चांस। So these are certain words that आपको पता होने चाहिए। Now hegemony is dominance. Hegemonic propaganda is dominating, जो मतलब खुद को डोमिनेट करना चाहे। डोमिनेंस, हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस। और एलीट अंडर द गार्ब ऑफ कल्चर, गार्ब का मतलब उसके भेस में, सो गार्ब मीन्स डिसगाइज, डिसगाइज, ठीक है जी, DISGUI, उसके भेस में, डिसगाइज, राइट। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो 25 अप्रैल के हिंदू में मुझे मिले। अगर आपको और मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बाकी लोगों की भी हेल्प कीजिए। अगर यही सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो डू लेट मी नो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबडी। जय हिंद एंड गुड लक।